देवर शर्त लगाकर कहता कि बेटा ही पैदा होगा। मेरे देवर के यहाँ 3 बेटे थे। वो शर्त लगाकर कहता कि बेटा ही पैदा होगा और फिर ऐसा ही होता। एक बार मैं दाई बनकर देवरानी के कमरे में गई तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि वहाँ तो देवरानी के कमरे में नर्स ने आकर मुझे मुबारकबाद दी और बताया कि मेरे पास 5वीं बेटी हुई है। तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मेरी सास ने पहले ही कह दिया था कि अगर अब बेटी हुई तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। नर्स के अल्फाज मेरे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतर रहे थे और मेरा पूरा वजूद बर्फ की तरह ठंडा पड़ गया था। अभी मैं इस सदमे से संभली भी ना थी कि कमरे का दरवाजा जोर से खुला और मेरी सास किसी तूफान की तरह अंदर दाखिल हुई। उनके चेहरे पर खुशी का एक जर्रा भी ना था, बल्कि गुस्से और हकारत की एक लहर थी जिसने मुझे मजीद खौफजदा कर दिया था। उन्होंने झुककर बेटी के मासूम चेहरे को देखने की बजाय मेरी तरफ उंगली उठाई और गरज कर बोली कि आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। तूने फिर से पत्थर ही जन्म दिया है, क्या तेरे नसीब में कोई वारिस नहीं है? मैंने भीगी आंखों से उनकी तरफ देखा और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज हलक में ही दबकर रह गई। वो कहने लगी कि याद रखना, मैंने अस्पताल आने से पहले ही कह दिया था कि यह आखिरी मौका है। अब अपनी इन 5 बेटियों को लेकर अपने बाप के घर जाने की तैयारी कर लो, क्योंकि मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने के लिए मैं तुम्हें मजीद इस घर में नहीं रहने दूंगी। अभी सास की तंदो तेज बातें खत्म नहीं हुई थी कि मेरा देवर बड़े फखर से चलता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर एक अजीब सी फातिहाना मुस्कुराहट थी, जैसे वो कोई बड़ी जंग जीत कर आया हो। उसने मेरी सास की तरफ देखकर कहकहा लगाया और कहने लगा कि अम्मा, आप नाहक अपना खून जला रही हैं। किस्मत तो उनकी होती है जिनके यहाँ शेर पैदा होते हैं। फिर मेरी तरफ हकारत भरी नजर डालकर बोला कि भाभी, आपने सुना नहीं, शायद बराबर वाले लेबर रूम में मेरी बीवी है और मैं आज फिर से पूरे अस्पताल के सामने शर्त लगाकर कहता हूँ कि मेरे यहाँ दूसरा भी बेटा ही होगा। उसे अपनी किस्मत और अपनी मर्दानगी पर इतना गुरूर था कि वो बार बार दीवार पर हाथ मारकर कह रहा था कि मेरे खून में बेटियां ही नहीं, अल्लाह ने मुझे सिर्फ बेटों की नेमत के लिए चुना है। सास ने जब अपने छोटे बेटे की ये बात सुनी तो उनका चेहरा फखर से चमकने लगा और वो मेरी तरफ देखकर बोली कि देखो, इसे कहते हैं नसीब। एक तरफ तुम हो जो घर को बेटियों से भरती जा रही हो और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू है जो आते ही खानदान का नाम रोशन कर रही है। देवर की खुद एतमादी देखकर मेरा दिल बैठने लगा। वो बार बार घड़ी देख रहा था और कह रहा था कि बस कुछ देर की बात है, अभी डॉक्टर बाहर आएगा और वही खुशखबरी सुनाएगा जिसकी मैं शर्त लगा चुका हूँ। वो कमरे में इधर से उधर टहल रहा था और नर्सों से भी ऊंची आवाज में कह रहा था कि मिठाई तैयार रखें, क्योंकि मेरे घर एक और शहजादा आने वाला है। सास ने उसकी बलाएं लेना शुरू कर दी और मेरे पास से ऐसे हट गई जैसे मैं कोई गुनाहगार औरत हूँ। मुझे अपनी उन 4 बेटियों का ख्याल आया जो घर में दादी के डर से सहमी रहती थी, और अब उस 5वीं मासूम जान का क्या बनेगा जिसे पैदा होते ही मनहूस और बोझ करार दे दिया गया था। देवर बार बार मुझे चिढ़ाने के लिए कह रहा था कि भाभी, अगर आपको बेटा देखना हो तो थोड़ी देर में मेरे कमरे में आ जाइएगा, ताकि आपको पता चले कि वारिस कैसे होते हैं। उसकी हर बात मेरे कलेजे में तीर की तरह लग रही थी, लेकिन मैं बेबस और लाचार लेटी सिर्फ अपनी किस्मत को रो रही थी। अस्पताल के उस कमरे में जहाँ खुशी होनी चाहिए थी वहाँ मेरे लिए मातम का समा था। सास ने मेरे पास पड़ा पानी का गिलास तक मुझे नहीं दिया और देवर के साथ बाहर बरामदे में जाकर बैठ गई ताकि अपनी बहू की विलादत का इंतजार कर सके। मैं तन्हा उस बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि क्या वाकई बेटी होना इतना बड़ा जुर्म है? क्या एक माँ को अस्पताल के बिस्तर पर ही दर बदर करने की धमकियाँ दी जाने लगी? देवर की आवाजें अभी बाहर से आ रही थी। वो फोन पर अपने दोस्तों को बता रहा था कि आज रात बड़ी पार्टी होगी, क्योंकि मेरा दूसरा बेटा आने वाला है। उसका गरूर आसमान को छू रहा था और उसे अपनी जीत का पूरा यकीन था। मुझे नहीं मालूम था कि कुदरत ने उसके इस गरूर को तोड़ने के लिए क्या मंसूबा बना रखा है, लेकिन उस वक्त मेरे लिए हर लम्हा कयामत से कम ना था। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की ताकि अपनी बेटी को देख सकूं, जिसे सबने ठुकरा दिया था। लेकिन सास की वो धमकी मेरे पाँव की जंजीर बन गई कि अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मेरी आंखों में आंसू आने लगे। मैं अपने शोहर का इंतजार कर रही थी कि सास न सही, लेकिन मेरे शोहर तो मेरी बेटी को कबूल करेंगे। लेकिन कुछ देर बाद जब मेरा शोहर कमरे में दाखिल हुआ तो उसके लहजे में भी मेरे लिए सिर्फ हकारत थी और आंखों में नफरत। वो मेरे बेड के पास आकर खड़ा हो गया। उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था और मुठ्ठियां भीजी हुई थी। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं, बल्कि देवर की तरफ नजरें जमाकर कहने लगा कि तुमने मेरी इज्जत का जनाजा निकाल दिया है। लोग बाहर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, दोस्त यार ताने दे रहे हैं कि मैं एक बेटा पैदा करने के काबिल भी नहीं हूँ। क्या कमी थी मेरे प्यार में या मेरी मर्दानगी में जो तुमने फिर से एक बोझ मेरी झोली में डाल दिया है? मैंने थरथराती आवाज में उसे पुकारा कि आप तो ऐसा ना कहें, ये अल्लाह की देन है। लेकिन उसने हाथ के झटके से मुझे खामोश करवा दिया और घबराकर बोला कि अल्लाह की देन की आड़ में अपनी नाअहली मत छुपाओ। मेरी माँ ठीक कहती थी कि तुम्हारे वजूद में बेटा है ही नहीं। तुमने 5 बार मुझे लोगों के सामने शर्मिंदा किया है। अब मैं किस मुंह से बाहर जाऊंगा और कहूंगा कि मेरे घर 5वीं बेटी आई है? मेरा दिल टूटकर किरची किरची हो गया। मुझे लगा था कि वो मेरा सहारा बनेगा, मेरी ढाल बनेगा, लेकिन वो तो खुद एक तमाशाई बन गया था। उसने हकारत से फर्श पर थूका और कहने लगा कि लोग कह रहे हैं कि शायद मुझ में ही कोई नुक्स है जो हर बार बेटी ही होती है। तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, मेरी अना को खाक में मिला दिया है। मैंने हिम्मत जमा करके उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसे मेरा हाथ ऐसे झटक दिया जैसे मैं कोई अछूत हूँ। वो गुस्से में पागल हो रहा था और कह रहा था कि अब उस बेटी को मैं कहाँ पालूंगा? पहले ही 4 सर पर सवार हैं, उनकी शादियाँ, उनके जहेज। क्या मैं सारी जिंदगी बेटियों का बोझ ही उठाता रहूंगा? तुमने कभी सोचा है
कि मेरे भाई का कितना रोब है क्योंकि उसके यहाँ बेटे हैं और मैं यहाँ एक बेटे की हसरत के लिए बूढ़ा हो रहा हूँ। उसकी नफरत भरी गुफ्तगू ने मेरे तमाम हौसले पस्त कर दिए थे। वो बार बार कह रहा था कि काश मैंने तुमसे शादी ही ना की होती, काश मैं माँ की बात मान लेता और तुम्हें पहले ही छोड़ देता। मुझे अपनी बेटी जो भी कुछ देर पहले इस दुनिया में आई थी उस पर तरस आने लगा, जिसका बाप ही उसका दुश्मन बन गया था। शोहर का लहजा इतना तल्ख था कि मुझे महसूस हो रहा था जैसे वो मुझे अभी इसी वक्त इस अस्पताल से निकाल देगा। उसने वाज़ेह लफ्जों में कह दिया कि अब मेरे पास वापस आने की जरूरत नहीं है जब तक तुम्हारे पास कोई वारिस न हो। मैं खामोशी से सुनती रही और मेरे आंसू तकिए को भिगो रहे थे। बाहर से देवर की कहकों की आवाजें आ रही थी जो मेरे शोहर के जख्मों पर नमक का काम कर रही थी। वो मुड़कर कमरे से बाहर जाने लगा और जाते जाते कह गया कि तुम्हारी सूरत देखना भी मेरे लिए अजियत है, तुमने मेरी नस्ल खत्म कर दी है। मैंने पुकारा लेकिन उसने मुड़कर भी नहीं देखा और दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि पूरा कमरा लरज उठा। मेरी सास बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो बाहर निकला उन्होंने उसे मजीद भड़काना शुरू कर दिया कि देख लिया अपनी पसंद की बीवी का अंजाम, अब भी वक्त है उस मनहूस औरत से पीछा छुड़ाओ। मैं अंदर अकेली उस मासूम बच्ची को कलेजे से लगाकर सोच रही थी कि क्या एक औरत का कसूर सिर्फ इतना है कि वो बेटी को जन्म देती है? क्या इस माशरे में मर्द की इज्जत सिर्फ बेटे से है? मेरे शोहर की वो नफरत भरी आंखें मेरे सामने घूम रही थीं, जिनमें कभी मोहब्बत हुआ करती थी, लेकिन आज वहाँ सिर्फ एक जल्लाद जैसी सख्ती थी। उसे मेरी तकलीफ का एहसास था, न मेरी ममता का। उसे सिर्फ अपनी उस झूठी अना की फिक्र थी जो उसके मुताबिक एक बेटी की वजह से टूट गई थी। मैंने सोचा कि अब मैं कहाँ जाऊंगी, मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं था और मेरे शोहर ने भी मुझे तन्हा छोड़ दिया था। वो बार बार बाहर से चिल्लाकर कह रहा था कि मैं इस बेटी का मुंह भी नहीं देखूंगा, इसे कहीं भी ले जाओ, मेरी जिंदगी से दूर कर दो। मेरी पांचवी बेटी की मासूम सूरत मेरे सामने थी जो दुनिया की बेहिस्सी से बेखबर सो रही थी और मैं उसके मुस्तकबिल के बारे में सोचकर लरस रही थी कि जिसका बाप ही उसे कबूल करने को तैयार नहीं, वो दुनिया में कैसे जिएगी। शोहर की हकारत ने मुझे ये एहसास दिला दिया था कि अब इस घर के दरवाजे मुझ पर हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं और मैं अब सिर्फ एक बोझ बनकर रह गई हूँ जिसकी कोई अहमियत नहीं है। कुछ देर बाद बाहर से मेरे देवर की आवाज सुनाई देने लगी। वो खुशी में हर एक को कह रहा था कि मैं फिर से एक बेटे का बाप बन गया हूँ और मैं जान गई थी कि मेरी देवरानी ने बेटे को जन्म दे दिया है। अस्पताल के बरामदे में मिठाई बांटने की आवाजें और मुबारकबादों का शोर गूंज रहा था जो मेरे जख्मों पर किसी तेजाब की तरह गिर रहा था। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं खुदा से शिकवा करूँ कि मेरे परवरदिगार, मेरी झोले में भी एक बेटा क्यों न डाल दिया, क्यों मुझे इस आजमाइश में डाल दिया कि जहाँ कदम कदम पर मेरी तस्लील हो रही है। इतने में मुझे मेरी बेटी के रोने की आवाज आई तो मैंने तड़प कर आगे बढ़कर उसे उठा लिया और सीने से लगा लिया। इस नन्ही सी जान के लम्स ने एक पल के लिए मेरे दिल को सुकून दिया, लेकिन अगले ही लम्हे उसके मुस्तकबिल का खौफ मुझे खा गया। मेरी मासूम 4 बेटियां घर पर तन्हा थीं और ये 5वीं जिसे अब तक किसी ने देखा भी नहीं था। उन 5 के ख्याल ने मुझे लर्जा कर रख दिया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या होगा। मेरा कोई मायके नहीं था, माँ बाप बरसों पहले मर चुके थे और मेरे भाइयों ने कभी मुड़कर मेरी खबर तक ना ली थी। वो तो कभी मुझे कबूल ना करते, उनके अपने बड़े बड़े घराने और अपनी मजबूरियां थीं। वो एक ऐसी बहन को कैसे पनाह देते जिसके साथ 5 बेटियों की फौज हो। यही सोच सोच कर मेरी रूह कांप रही थी कि अगर आज सास ने और मेरे शोहर ने मुझे घर से निकाल दिया तो मैं इन कलियों जैसी बच्चियों को लेकर कहाँ जाऊंगी, किस दीवार का साया ढूंढूंगी और कौन सा दरवाजा खटखटाऊंगी। अस्पताल के सजनबी फिजा में मुझे अपनी मौत नजर आ रही थी। बाहर देवर का कहकहा फिर से गूंजा। वो नर्सों को ऊंची आवाज में कह रहा था कि देखा मेरा नसीब, मैंने कहा था ना कि शेर ही पैदा होगा। सास की आवाज भी सुनाई दी जो खुशी से निहाल हो रही थी और कह रही थी कि मेरी छोटी बहू ने तो मेरा सर बुलंद कर दिया है, काश बड़ी भी ऐसी होती। उन बातों ने मेरी सीने में आग लगा दी थी। मैंने अपनी बेटी के बंद माथे को चूमा और सोचा कि उसका क्या कसूर है, क्या उसे इसलिए पैदा होते ही ठुकराया जा रहा है कि ये एक औरत है। मैंने महसूस किया कि जैसे अस्पताल की दीवारें मुझे निकलने के लिए आगे बढ़ रही हूँ। मेरे पास हिम्मत नहीं थी कि मैं बाहर जाकर उनका सामना कर सकूं। शोहर की नफरत भरी बातें अभी तक मेरे दिमाग में हथौड़ों की तरह बज रही थी। वो बार बार कह रहा था कि तुमने मेरी नस्ल खत्म कर दी है। मैंने सोचा कि क्या बेटियों से नस्ल नहीं चलती, क्या ये मेरा खून नहीं है, लेकिन उन सवालों का जवाब देने वाला वहाँ कोई नहीं था। मेरी बेबसी इस हद तक बढ़ चुकी थी कि मुझे अपना वजूद बोझ लगने लगा था। मैंने खिड़की से बाहर देखा जहाँ अंधेरा छा रहा था और मुझे लगा कि मेरी जिंदगी का सूरज भी हमेशा के लिए डूब गया है। वो 5 मासूम जाने जिनका वाहिद सहारा मैं थी, उनका तस्वुर ही मेरी हिम्मत जवाब दे रहा था। मैंने बेटी को सख्ती से अपने सीने से दबोच लिया, जैसे उसे दुनिया की नजरों से छुपा लूंगी। मेरा शोहर जो कभी मेरी तकलीफ पर तड़प उठता था, आज वो मेरी मौत की दुआ कर रहा था, सिर्फ इसलिए कि मैंने उसे बेटा नहीं दिया था। देवरानी की किस्मत पर मुझे रश्क नहीं बल्कि दुख हो रहा था कि काश कुदरत ने मुझ पर भी थोड़ी सी मेहरबानी की होती। मैं इसी कश्मकश और कर्ब में मुब्तला थी कि मेरी नजर बराबर वाले कमरे के दरवाजे पर पड़ी जहाँ से खुशियों की खुशबू आ रही थी और मेरा कमरा किसी कब्रिस्तान की तरह खामोश और तारीख था जहाँ सिर्फ एक माँ के सिसकने की आवाज थी। मैंने सोचा कि अगर मेरे भाइयों ने इनकार कर दिया और सास ने धक्का दे दिया तो क्या मैं उन बेटियों के साथ सड़क पर बैठूंगी? क्या कोई ऐसा मौजज़ा होगा जो मेरी डूबती नाव को सहारा दे सके? मेरा दिमाग माऊफ हो रहा था और दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। मुझे अपनी बेटी के रोने में भी एक नोहा सुनाई दे रहा था, जैसे वो भी पूछ रही हो कि माँ मुझे इस दुनिया में क्यों लाई जहाँ मेरे लिए कोई प्यार नहीं है। मैंने अपने आंसू पोंछने की कोशिश की लेकिन वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे।
हर गुजरता लम्हा मेरे लिए एक नई कयामत ला रहा था और मैं बिल्कुल तन्हा उस जंग को लड़ने की कोशिश कर रही थी जिसमें मेरी हार पहले ही तय हो चुकी थी। मेरी रूह तक जख्मी थी और मुझे अपने मुस्तकबिल का नक्शा इंतहाई भयानक नजर आ रहा था जिसमें सिर्फ भूख, प्यास और लोगों की हकारत लिखी थी। मैंने अल्लाह के हुजूर सर झुकाया और गिड़गिड़ाकर दुआ मांगने लगी कि या अल्लाह कोई रास्ता निकाल दे, वरना मैं और मेरी ये 5 बेटियां इस दुनिया की बेहसी की नजर हो जाएंगी। मेरी सोचों का तसलसल तब टूटा जब बाहर किसी ने जोर से दरवाजा खटखटाया और सास की करख्त आवाज आई कि अभी तक अंदर ही बैठी है, बाहर निकल और देख के नसीब किसे कहती हैं। उनकी आवाज में वो जहर था जो मेरी रही सही हिम्मत भी खत्म कर रहा था। मैंने एक लंबा सांस लिया और अपनी बेटी को गोद में संभाल कर उठने की कोशिश की, लेकिन पाँव मन भर के हो गए थे। मुझे लग रहा था कि जैसे ही मैं इस कमरे से बाहर कदम रखूंगी मेरी जिंदगी का एक नया और दर्दनाक बाब शुरू हो जाएगा जिसका कोई अंजाम नहीं होगा। मैं बड़ी हिम्मत करके देवरानी के कमरे में पहुंची तो उसके चेहरे पर अलग ही खुशी थी। लग ही नहीं रहा था कि कुछ देर पहले वो बहुत तकलीफ मराहिल से गुजरी है। वो बिल्कुल हशाश बशाश बैठी थी। मुझे देखते ही मुस्कुराकर उसने मुझे बेटी होने की मुबारकबाद दी। उसके चेहरे का गुरूर साफ नजर आ रहा था और मैं जानती थी कि वो मुझे जानबूझकर इस तरह मुबारकबाद दे रही है ताकि सबकी नजरों में और ऊंची हो सके। उसके बिस्तर के पास रेशमी कपड़ों में लिपटा वो बच्चा मौजूद था जिसे वो अपना बेटा कह रही थी और जिसके आने की खुशी में पूरा खानदान दीवाना हो रहा था। मैंने अपनी कांपती हुई गोद में अपनी 5वीं बेटी को समेटा हुआ था जो देवरानी के उस शाहाना कमरे में किसी अजनबी की तरह लग रही थी। देवरानी की आंखों में चमक थी और उसके लहजे में वो काट थी जो मुझे अंदर तक जख्मी कर रही थी। वो बार बार अपने बेटे का माथा चूमती और फिर मेरी तरफ देखकर तासुब से सर हिलाती जैसे कह रही हो कि तुम कितनी बदकिस्मत हो। उसने नर्स को बुलाकर हुक्म दिया कि सब में मिठाई बांट दी जाए और खास तौर पर मुझे मिठाई का बड़ा डब्बा दिया जाए क्योंकि मेरे यहाँ 5वीं बेटी की रहमत आई है। उसकी हर बात में छुपा तंज मेरे कलेजे को छलनी कर रहा था। वो कहने लगी कि भाभी हिम्मत ना हारे, अल्लाह अगले साल फिर देगा। लेकिन मैं जानती थी कि ये अल्फाज हमदर्दी के नहीं बल्कि फतह के थे। वो औरत जो अभी कुछ देर पहले मौत के मुंह से निकल कर आई थी उसके माथे पर पसीने का कतरा तक ना था और ना ही उसकी आंखों में वो थकन थी जो एक जचकी से गुजरने वाली माँ के चेहरे पर होती है। वो इतनी चाको चौबंद थी कि मुझे शक होने लगा, लेकिन मेरी अपनी बदहाली और गम ने मेरी सोचने की सलाहियत छीन ली थी। सास वहीं पास बैठी पोते की बलाएं ले रही थी और उन्होंने मेरी तरफ देखा तक नहीं था, जैसे मैं उस कमरे में मौजूद ही ना हो। देवरानी ने हंसकर कहा कि अम्मा देखें तो सही, भाभी की बेटी बिल्कुल उन जैसी है, काश उसका नसीब भाभी जैसा ना हो। ये सुनकर सास ने एक लंबी आह भरी और बोली कि नसीब तो वो होता है जो तुम लेकर आई हो इस घर में, जिसने मेरी नस्ल को बढ़ा दिया है, वरना यहाँ तो बस बेटियां पैदा करने की मशीनें लगी हैं। मैं खामोशी से ये सब सुनती रही और मेरा जी चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं अपनी बेटी समेत उसमें समा जाऊं। देवरानी का वो मसनूई तबस्सुम और उसका जरूरत से ज्यादा हशाश बशाश होना मेरी समझ से बाहर था। उसके चेहरे का वो फातिहाना अंदाज मुझे बता रहा था कि अब इस घर में उसकी हुकूमत मुस्तकिल हो चुकी है और मेरा दर्जा एक नौकरानी से भी बदतर होने वाला है। देवरानी ने एक बार फिर बुलंद आवाज में कहा कि भाभी आप रोक क्यों रही हैं, बेटियां तो अल्लाह की देन होती हैं। देवरानी ने सास की तरफ देखा और कहने लगी, अम्मा भाभी को घर से ना निकालें, 5 बच्चियों का साथ हो गया है, ये कहाँ जाएंगी। आज खुशी का दिन है, हमारे घर दूसरा बेटा पैदा हुआ है। मैं चाहती हूँ तोहफे के तौर पर मैं आपसे ये मांगूं कि आप भाभी को घर से ना निकालें। आपने ना जाने क्यों अम्मा से ये बात कही थी। और मेरी सास ने एक नजर मुझ पर डालते हुए कहा कि पोते के सदके मुझे ये भी मंजूर है। पोते की खुशी में उन्होंने मुझे घर में रहने की इजाजत दे दी थी, लेकिन बिल्कुल एक नौकरानी की तरह। उसी शाम अस्पताल से देवरानी और मैं वापस घर आ गए थे और घर आते ही मुझे समझ आ गया था कि देवरानी ने मेरी सास से ये तोहफा क्यों मांगा था, क्योंकि उसे एक मुफ्त की मुलाजमत चाहिए थी जो उसकी और उसकी बेटों की खिदमत करती। घर पहुंचते ही सास ने मुझे आराम करने का मौका तक ना दिया और हुक्म सादी कर दिया कि अभी जाकर किचन संभालो, क्योंकि बेटे की पैदाइश की खुशी में मेहमानों का तांता बंधने वाला है। मेरी हालत ऐसी ना थी कि मैं खड़ी हो सकती, लेकिन 5 बेटियों की छत बचाने की खातिर मैंने अपने जिस्म की तमाम तर तकलीफ को नजरअंदाज कर दिया। देवरानी अपने कमरे में मलका बनकर लेटी हुई थी और मैं अभी अस्पताल से आई हुई जच्चा होने के बावजूद उसके बच्चों के गंदे कपड़े धो रही थी और बावर्ची खाने में देगे पका रही थी। देवरानी बार बार मुझे आवाजें देकर बुलाती और कभी पानी तो कभी खाना मांगती। उसकी आंखों में वो रहमदिली कहीं गायब हो चुकी थी जो उसने अस्पताल में सास के सामने दिखाई थी। अब वहाँ सिर्फ एक जालिमाना हाकमियत थी। उसे मालूम था कि मेरी गर्दन उसके एहसान के नीचे दबी हुई है और मैं चाहकर भी इनकार नहीं कर सकती। मेरी 4 छोटी बेटियां जो मेरी 5वीं बेटी को देखकर खुश हो रही थी, उन्हें भी देवरानी ने कामों पर लगा दिया था। किसी को अपना पाँव दबाने का कहती तो किसी को अपने बड़े बेटे को बहलाने का हुक्म देती। मैंने देखा कि सास का लहजा मेरे लिए मजीद ताल हो गया था। वो हर बात पर ताने देती कि शुक्र कर इस पोते का जिसके सदके तुझे इस घर की रोटी मिल रही है, वरना तू अब तक सड़कों पर थके खा रही होती। मेरा शोहर जो बाप बने की खुशी से महरूम था, वो अब अपने भाई के बेटे को अपनी गोद में लिए घूमता रहता और मेरी बेटी की तरफ देखना भी गवारा ना करता। उसे जैसे मुझसे और मेरी औलाद से घिन आने लगी थी। मैं सारा दिन किचन में चलती रहती और रात को जब थक हार कर अपनी 5वीं बेटी के पास लेटती तो मेरी हड्डियां टूट रही होती थी। देवरानी का रवैया दिन ब दिन अजीब होता जा रहा था। वो अपने बेटे को किसी के पास ना जाने देती, यहाँ तक कि मुझे भी उसे छूने की इजाजत ना थी। वो उसे हमेशा अपनी नजरों के सामने रखती और कमरे को अंदर से लॉक लगा कर रखती थी।
मुझे रह रहकर वही ख्याल आता कि अस्पताल में उसने इतनी जल्दी खुद को कैसे संभाल लिया था, वो इतनी चाको चौबंद कैसे थी। लेकिन मेरे पास उन सवालों का जवाब ढूंढने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि मैं सुबह से रात तक उसके और उसके बेटों के कामों में पिसती रहती थी। सास ने घर के तमाम बड़े काम मेरे जिम्मे डाल दिए और खुद देवरानी के पास बैठकर उसकी खिदमत करती और मुझे नौकरों की तरह झिड़कती। मैंने खामोशी से ये सब कबूल कर लिया था, क्योंकि मेरे पास जाने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन मेरे अंदर का खौफ मुझे बार बार झंझोड़ रहा था कि ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशे खेमा है। देवरानी की वो मसनूई हमदर्दी दरअसल एक जाल था, जिसमें मैं बुरी तरह फंस चुकी थी। वो मुझे जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने ना देती और सबके सामने ये जाहिर करती कि जैसे उसने मुझ पर कितना बड़ा एहसान किया है। घर में होने वाली हर महफिल में मुझे खात्मा की तरह पेश किया जाता और मेरी बेटियों को भी। मैं खून के आंसू रोती, लेकिन अपनी बच्चियों के सर पर मौजूद इस छत की कीमत चुकाने के लिए मैंने अपनी जुबान पर ताले डाल लिए थे और देवरानी की गुलामी को अपना मुकद्दर समझ लिया था। ऐसे ही पूरा 1 साल गुजर गया था। मेरी बच्चियां एहसास से महरूमी का शिकार हो गई थी। मेरी बड़ी बेटियां हर वक्त मुझसे नाराज रहती, क्योंकि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था शायद कहीं न कहीं उसकी जिम्मेदार मैं ही थी। मेरी बेटियां चाहती थी कि मैं उनके हक के लिए आवाज़ उठाऊं, खासकर मेरी बड़ी बेटी जो 12 साल की होने वाली थी, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती थी। और एक बार फिर देवरानी ने खुशखबरी सुना दी थी। वो फिर से उम्मीद से थी और इस बार मैं मुकम्मल तौर पर उसकी मुलाजमा बन गई थी। दिन तो दिन, रात को भी वो मुझे अपने दरवाजे पर खड़ा रखती थी। मेरी बड़ी बेटी की आंखों में अपने बाप और दादी के लिए नफरत देखकर मेरा कलेजा मुंह को आता था। वो अक्सर मुझसे पूछती कि अम्मी, क्या हम इस घर की फर्द नहीं है? क्या हमारा इस घर पर कोई हक नहीं है? लेकिन मेरे पास खामोशी के सिवा कोई जवाब ना होता। मैं उसे कैसे समझाती कि इस छत की कीमत मेरी जिल्लत और तुम्हारी महरूमी है। देवरानी के तीसरे हमल की खबर ने घर में एक बार फिर जश्न का समा पैदा कर दिया था। सास तो खुशी से फूले ना समा रही थी और देवर का गुरूर तो अब पहले से भी ज्यादा बढ़ गया था। वो अब खुलेआम कहता था कि मेरा तो खून ही ऐसा है जो सिर्फ बेटे पैदा करता है। इस बार देवरानी ने अपनी तबीयत का ऐसा ढोंग रचाया कि मेरा सांस लेना भी महाल हो गया। वो कहती कि उसे हर वक्त चक्कर आते हैं और उसे हर लम्हा किसी न किसी की जरूरत है। सास ने सख्ती से हुक्म दे दिया था कि मैं अपना बिस्तर देवरानी के कमरे के बाहर दालान में लगा लूं, ताकि रात को भी जब उसे जरूरत हो मैं हाजिर रहूं। मेरी अपनी 5वीं बेटी जो अभी बामुश्किल 1 साल की हुई थी, वो रात भर रोती रहती, लेकिन मुझे उसे सीने से लगाने की भी इजाजत ना थी, क्योंकि देवरानी को उसके रोने से तकलीफ होती थी। मैं आधी रात को उठकर उसकी मालिश करती, उसके पैर दबाती और वो मलका बनी लेटी रहती। मेरी बड़ी बेटी अक्सर रात को छुपकर मेरे पास आती और कहती कि अम्मी, आप क्यों इतनी हिम्मत हार गई हैं? आप क्यों इसकी गुलामी कर रही हैं? मैं उसे डांट कर वापस भेज देती, लेकिन अंदर से मैं खुद को मुजरिम समझती थी। एक दिन देवरानी ने हद ही कर दी। उसने सास से कहा कि भाभी की बड़ी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसे भी किचन के काम सीखने चाहिए। अब से ये भी मेरे कमरे की सफाई करेगी। ये सुनकर मेरे अंदर की माँ तड़प उठी, लेकिन जैसे ही मैंने जुबान खोली, सास ने अपनी कड़कदार आवाज में मुझे खामोश करवा दिया कि अगर यहाँ रहना है तो हमारी शर्तों पर रहना होगा, वरना अपनी इन 5 बुलाओं को लेकर अभी दफा हो जाओ। देवरानी मेरे चेहरे पर आने वाली बेबसी को देखकर मुस्कुराती थी। उसे जैसे मेरी तस्लील करने में एक अजीब सी तस्कीन मिलती थी। वो रात भर मुझे जगाए रखती, कभी पानी मांगती तो कभी अपने सर में तेल लगवाती और मैं एक जिंदा लाश की तरह उसके इशारों पर नाचती रहती। मेरे शोहर ने तो अब मुझसे बात करना भी छोड़ दिया था। वो घर आता तो सीधा अपने भाई के बच्चों के पास जाता, उन्हें खिलौने लाकर देता और मेरी बेटियां हसद भरी नजरों से अपने बाप को देखती रहती। उसने कभी एक टॉफी भी उनके लिए लाना गवारा ना की थी। देवरानी का पेट जैसे जैसे बढ़ रहा था, उसकी फरमाइश और उसका जुल्म भी बढ़ता जा रहा था। वो जानबूझकर ऐसी चीजें मांगती जो बनाना मुश्किल होता और मैं सारी रात किचन में देगचियों से सर मारती रहती। मेरी तंदुरुस्ती जवाब दे रही थी। आंखों के गिर्द स्याह हल्के पड़ गए थे, लेकिन देवरानी के कमरे के बाहर मेरा पहरा खत्म ना होता। वो अक्सर रात को मुझे बुलाकर कहती कि देखो भाभी, इस बार भी बेटा ही होगा। मेरी तो किस्मत ही ऐसी है। और मैं खामोशी से उसका माथा सहलाती रहती। मुझे उसकी बातों से अब डर लगने लगा था, क्योंकि उसका ये यकीन किसी मौजे जैसा नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश जैसा लगता था। वो हामला होने के बावजूद कभी किसी लेडी डॉक्टर के पास अकेली ना जाती थी। हमेशा देवर उसे किसी खास क्लिनिक पर लेकर जाता और वापस आकर वो दोनों ऐसे मुस्कुराते जैसे उन्होंने कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर ली हो। मैं उनकी उन मुस्कुराहटों का मतलब नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मेरा दिल बार बार मुझे कचूके लगा रहा था कि कुछ तो ऐसा है जो छुपाया जा रहा है। मेरी बड़ी बेटी ने एक बार मुझसे कहा कि अम्मी, चच्ची का पेट वैसा नहीं है जैसे आपका होता था। मैंने उसे डांट कर खामोश करवा दिया, लेकिन उसकी बात मेरे जहन में बैठ गई। मैंने और करना शुरू किया तो मुझे भी कुछ अजीब सा लगा। देवरानी रात को कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लेती थी और मुझे बाहर बैठे बैठे कभी कभी कुछ ऐसी आवाजें आती जैसे वो किसी से फोन पर बहुत राजदारी से बात कर रही हो। वो कहती कि इस बार डॉक्टर ने ज्यादा पैसे मांगे हैं और देवर कहता कि तुम फिक्र ना करो, मैं सब संभाल लूंगा, बस इस बार भी खानदान में मेरी नाक ऊंची रहनी चाहिए। मैं ये सब सुनती और सोचती कि क्या औलाद के लिए भी पैसे दिए जाते हैं, लेकिन फिर मैं अपने कामों में जुट जाती, क्योंकि मुझे मालूम था कि अगर मैंने जरा भी शक जाहिर किया तो सास मुझे जीते जी दफन कर देंगी। देवरानी ने मेरी जिंदगी को एक ऐसा जहानुम बना दिया था जहाँ हर रोज मेरी ममता का जनाजा निकलता था। वो मेरे सामने अपनी शान दिखाती और मैं उसके पैरों की खाक बनी रहती, क्योंकि मेरी 5 बेटियां उसके रहमो करम पर थीं और वो जालिम औरत ये बात अच्छी तरह जानती थी। इसलिए वो दिन रात मुझसे जानवरों की तरह काम लेती और मैं अपनी तकदीर को रोती हुई उसके दरवाजे पर खड़ी रहती। जैसे जैसे डिलीवरी के दिन करीब आने लगे, मेरी देवरानी ने अजीब सी
बात कही कि उसे अस्पताल जाने से डर लगता है। अस्पताल के डॉक्टरों का रवैया अच्छा नहीं होता। वो एक खास दाई को बुलवाएगी जो उसकी माँ की तरफ रहती है। ये सुनकर मेरी सास को कोई एतराज नहीं हुआ, क्योंकि मेरे देवर ने सीना ठोकर कहा था कि इस बार भी बेटा ही होगा। मेरी सास को तो बस पोता चाहिए था, फिर चाहे वो अस्पताल में होता या दाई के हाथों। और फिर उस दिन उसका केस करने के लिए दाई हमारे घर आई और उसने साफ कह दिया कि कोई कमरे में नहीं आएगा, वो अकेले ही सब कुछ निपटा लेगी। और ये बात मुझे बहुत अजीब लगी थी और मेरे कानों में देवरानी के वो जुमले गूंज रहे थे जो उसने कमरे में शायद फोन पर किसी से अदा किए थे कि इस बार डॉक्टर बहुत पैसे मांग रही है, इसलिए मैं कोई और तरीका निकालूंगी। दाई किसी काम से कमरे से बाहर निकली तो मौका देखकर मैं कमरे के अंदर चली गई और ये देखकर मेरी आंखें हैरत से खुल गई कि मेरी देवरानी हटी कट्टी बैठी थी। उसका पेट भी बिल्कुल नॉर्मल हालत में था। लगता ही नहीं था कि वो उम्मीद से है या फिर उसके पास बच्चा पैदा होने वाला है। वो अपने मोबाइल फोन में मसरूफ थी। उसका रुख दूसरी तरफ था और वो फोन पर बात करते हुए कह रही थी कि जल्दी से बच्चा ला कर दो, ज्यादा वक्त नहीं है। मैं जो अपना दुपट्टा पूरी तरह लिए अपना मुंह छुपाए हुए थी, देवरानी का ध्यान मेरी तरफ गया ही नहीं था। सिर्फ 2 मिनट में ही उसके कमरे की खिड़की का पट बजने लगा और फिर उसने जल्दी से खिड़की खोलकर बच्चा गोद में ले लिया और जैसे ही पलटी तो उसकी नजर मुझ पर गई। वो बुरी तरह उछल पड़ी और उसके हाथ से वो बच्चा छूटते छूटते बचा। उसके चेहरे का रंग पीला पड़ गया और वो हकलाने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कहती, पीछे से मेरा देवर भी कमरे में दाखिल हो गया। उसने जब मुझे वहाँ देखा तो उसकी आंखों में खून उतर आया। उसने फौरन दरवाजा बंद किया और मेरी तरफ बढ़ा। मैं खौफ से पीछे हटी तो मेरा पाँव उस झूठे और बनावटी पेड़ से टकराया जो देवरानी ने अभी उतार कर बेड के नीचे छुपाने की कोशिश की थी। देवर ने मेरा गला दबोचने की कोशिश की और घबराकर बोला कि तुमने ये सब देख लिया है, अब तुम यहाँ से जिंदा बाहर नहीं जाओगी। देवरानी ने उसे रोका और कहा कि ठहरो, इसे मत मारो, ये वैसे ही बेटियों के बोझ तले दबी हुई है, इसे हम अपने साथ मिला लेते हैं। मैंने हिम्मत जमा की और चीख कर कहा कि तुम लोग इतने गिरे हुए हो कि दूसरों के बच्चे खरीद कर लाते हो और यहाँ बेटा पैदा होने की शर्तें लगाते हो। देवर ने कहकहा लगाया जो किसी शैतान की हंसी जैसा था। उसने हकारत से मेरी तरफ देखा और कहा कि हाँ, मैं नामर्द हूँ, मैं कभी बाप नहीं बन सकता था, लेकिन मैं ये बात इस दुनिया को कैसे बताता। ये माशा तो मर्द की मर्दानगी उसके बेटों से नापता है, इसलिए हमने ये रास्ता चुना। पहले 2 बेटे भी हमने खरीदे थे और ये तीसरा भी अभी अभी खिड़की से अंदर आया है। मेरी देवरानी ने बड़ी बेशर्मी से कहा कि भाभी, आपका शोहर तो मर्द कहलाता है ना, फिर उसने आपको क्या दिया, 5 बेटियां और जिल्लत, जबकि मेरा शोहर नामर्द होकर भी इस घर का राजा बना हुआ है और मैं इस घर की मलका हूँ क्योंकि हमारे पास बेटे हैं। उसने वो नोटों की गड्डी मेरी तरफ फेंकते हुए कहा कि ये लो और अपना मुंह बंद रखो, वरना तुम्हारा शोहर जो पहले ही तुमसे नफरत करता है वो तुम्हें जान से मार देगा। देवर ने मुझे धमकी दी कि अगर सास को एक लफ्ज़ पता चला तो मैं तुम्हारी 5 बेटियों को जहर दे दूंगा। मैं सख्ती की हालत में खड़ी उन दोनों दरिंदों को देख रही थी जो अपनी झूठी अनार माशे में सर उठाकर जीने के लिए मासूम बच्चों की जिंदगियों से खेल रहे थे। मैं नरसते हुए कदमों से उस कमरे से बाहर निकली तो मेरा पूरा वजूद गुस्से और दुख से कांप रहा था। बरामदे में मेरी 5 बेटियां खौफजदा सी एक कोने में खड़ी थी। मैंने तड़प कर उन्हें अपने सीने से लगाया और तहैया कर लिया कि अब एक पल भी इस झूठ की बस्ती में नहीं रहूंगी। मैंने अपना मुख्तसर सा सामान समेटा और सीधी सहन में आई जहाँ सास तस्बीह पढ़ रही थी और मेरा शोहर देवर के साथ खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने बुलंद आवाज में सबको मुखातिब किया और कहा कि जिस पोते और जिस वारिस पर आप लोग नाज कर रहे हैं वो इस घर का खून ही नहीं है। ये सुनते ही सास गुस्से से खड़ी हो गई और मेरा शोहर मुझ पर झपटा कि तुम हसरत में पागल हो गई हो। मैंने देवर की तरफ इशारा करके कहा कि पूछो इससे कि इसकी मर्दानगी का सच क्या है। ये नामर्द है और ये बच्चे इसने खरीदे हैं। अभी अभी एक बच्चा खिड़की से अंदर लाया गया है। देवर ने फौरन पैंतरा बदला और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहने लगा कि अम्मा देखें, भाभी मुझ पर कितना बड़ा बहुतान लगा रही हैं। सास ने मुझे धक्का दिया और कहा कि निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी जुबान बहुत बढ़ गई है। मेरा शोहर भी उनकी हाँ में हाँ मिलाने लगा और किसी ने मेरी बात का यकीन ना किया। मैंने अपनी बेटियों का हाथ पकड़ा और बुलंद आवाज में कहा कि मैं जा रही हूँ, लेकिन याद रखना झूठ की ये इमारत एक दिन जरूर गिरेगी। मैं अपनी 5 बेटियों को लेकर उस अंधेरी रात में सड़क पर आ गई। मेरा कोई ठिकाना ना था, लेकिन मेरे अंदर एक अजीब सी हिम्मत थी। मैंने एक छोटे से शहर के दूर इलाके में एक कमरा किराए पर लिया और लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करना शुरू कर दिया। दिन रात मेहनत करके अपनी अना को मारा, लेकिन अपनी बेटियों को जिल्लत से निकाल लाई। मैं दिन भर काम करती और रात को अपनी बेटियों को खुद पढ़ाती। वक्त पर लगाकर गुजर गया। मेरी बड़ी बेटी ने स्कूल में टॉप किया और दूसरी बेटियां भी मेहनत से पढ़ने लगी। मैंने सिलाई कढ़ाई का काम शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता मेरा अपना एक छोटा सा सेटअप बन गया। 5 साल गुजर गए। मेरी बेटियां अब जवान हो रही थी और उनके चेहरों पर वो खौफ नहीं बल्कि एक एतमाद था। एक शाम जब मैं काम से वापस आई तो मेरे दरवाजे पर एक गाड़ी रुकी थी। मैंने देखा तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। गाड़ी से मेरी सास और मेरा शोहर उतरे। उनके चेहरे जर्द थे और लिबास खस्ता हाली का शिकार था। सास मेरे पैरों में गिर गई और ज़ारों कतार रोने लगी। मेरा शोहर निदामत से सर झुकाए खड़ा था। सास ने रोते हुए बताया कि बहू, तुम सच कहती थी कि वो सब बच्चे खरीदे हुए थे। दरअसल जिस ग्रुप से देवर बच्चे खरीदता था वो बच्चे अगवा करके बेचते थे। पुलिस ने उस ग्रुप को पकड़ा तो उनका तमाम रिकॉर्ड सामने आ गया। उन बच्चों के असल माँ बाप पुलिस के साथ हमारे घर पहुँच गए और अपने बच्चे ले गए। देवर ने मज़ाहमत की तो पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और तफ्तीश में उसने इतराफ़ कर लिया कि वो नामर्द है
है और अपनी इज्जत बचाने के लिए वो ये सब करता रहा और देवरानी भी अपने मायके भाग गई और पुलिस अब उसकी भी तलाश कर रही है। सास ने सिसकियां लेते हुए कहा कि उन बच्चों के जाने के बाद हमारी इज्जत खाक में मिल गई। मोहल्ले वालों ने जीना हराम कर दिया और देवर अब जेल में अपनी सजा काट रहा है। मेरा शोहर आगे बढ़ा और बोला कि मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी असल दौलत यानी अपनी बेटियों को ठुकराकर एक शराब का पीछा किया। आज मेरे पास ना भाई की झूठी शान है और ना अपना घर। मैं बर्बाद हो चुका हूँ। मुझे अपनी बेटियों के पास रहने दो। मैंने खामोशी से उनकी बातें सुनी और अपनी 5 बेटियों की तरफ देखा जो अब अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल थी। मैंने एक ठंडी आह भरी और कहा कि मैंने आपको माफ तो कर दिया है, लेकिन मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी जहाँ बेटियों को बोझ समझा जाता है। मैंने तन्हा उन 5 को पाला है और अब ये मेरी पहचान है। आप लोग यहाँ रह सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा कि वारिस वो नहीं होता जो खरीदा जाए, बल्कि वारिस वो होता है जो मुश्किल वक्त में ढाल बनकर खड़ा हो। सास और शोहर खामोशी से अपनी शिकस्त का इतराफ कर रहे थे, जबकि मेरी बेटियां फख्र से मेरी तरफ देख रही थीं, क्योंकि आज सच की जीत हुई थी और झूठ का वो महल जमीन बोस हो चुका था जिसकी खातिर मुझे बरसों जलील किया गया था।